नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म। देखिए एक सर्कुलर आर्क है, उसका रेडियस अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर की है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। ये हो गई अपनी सर्कुलर आर्क, ये वाली। तो इसका पेरीमीटर अपन से पूछा जा रहा है सेक्टर का। सेक्टर का पेरीमीटर और सर्कुलर आर्क की लेंथ, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, इनको एक समझने की गलती कभी ना करें। जब अपन से लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा जाता है तो अपन बस ये वाली जो दूरी है इसी को ही बताते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर एक और फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा आर, जहां पे थीटा को अपन को रेडियन में इस्तेमाल करना होता है पाई के टर्म्स में। तो दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब अपन से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा जाता है तो पेरीमीटर के अंदर ये जो दो रेडियस है ये भी इंक्लूड करनी पड़ती है, बिकॉज ये पेरीमीटर का पार्ट है। पेरीमीटर क्या होता है, परिधि का माप। जितना भी वहां पे लाइनों का इस्तेमाल हुआ है उन सब की लेंथ को अपन पेरीमीटर बोलते हैं। तो जब ये सेक्टर बन रहा था तो उसमें ये दोनों रेडियस ने भी अपना योगदान दिया, दैट्स वाई इनको भी अपन को ऐड करना होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जब अपन पेरीमीटर की बात करते हैं तो इसमें अपन को ये दोनों रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 2r। ये अपना ओवरऑल आंसर होगा। यहां पर भी आप कह सकते हो +2r। तो अब आप देखिए आपको सब कुछ यहां पे दे रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको निकालने की जरूरत है। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू 2। पाई को यहां पे बोला गया है कि 3.14 लो, तो जो उनने बोला है वही अपन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस है 12 प्लस 2 इंटू आर दैट इज 24। तो यहां पे आप देखिए 30 का ये हो गया 12 बार में, 12 से 12 आपका कैंसिल आउट हो गया। 3.14 इंटू 2 मतलब हो गया आपके पास 6.28 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 30.28। तो यहां पे कैलकुलेशन भी ऐसी कोई खास ज्यादा नहीं थी, आसान सा था, आसानी से आप इसको कर सकते थे।